बताओ, कुछ पूछना है? अब तक नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हो, बोलो। गौरव, नहीं नहीं सर। होमवर्क दिए थे? किए हैं। किए हो? हाँ 35 तुम गौरव? तक ना सर। क्या? 35 तक। 35 तक 35 तक। हाँ सॉल्व सर, किया वहां है? तक। यस। चलो, तो कुछ पूछना है उसमें? बन रहा था सर, क्वेश्चंस। पूरा होमवर्क नहीं कंप्लीट हुआ है मेरा। अच्छा अच्छा, तो कब करोगे कंप्लीट? आज सर कल? आज अभी आज हो हो जाएगा जाएगा? शाम तक पूरा। हाँ सर, सर बहुत सारा क्वेश्चन है ना, एक अब तक कुछ कर पूछना लेंगे। नहीं है उसमें? नहीं सर, जहाँ तक बनाए हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ। अच्छा, अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, बट सर कल तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क हो गया था ना, इसीलिए नहीं हो अच्छा पाया अच्छा, कंप्लीट। कोई नहीं। इसमें आप ये लिख लेना, दो फार्मूला होता है, ये देख लेना। थोड़ा प्रॉपर्टीज होता है, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स का, जो लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, इसका ऐसे यूज ज्यादा नहीं है, बट पता होना चाहिए। सर हाँ बोलो। सर कल पीडीएफ नहीं आया था, हम आपको मैसेज भी किए थे तो आप कुछ रिप्लाई नहीं दिए। अच्छा अच्छा, ओके। पीडीएफ नहीं गया था? आज नहीं सर, मिल हम जाएगा। आपको मैसेज भी किए थे कल। अच्छा, आज मिल जाएगा। ग्रुप में कर देते ना, नहीं सर जाता है तो ग्रुप ग्रुप में में हम लोग करो। नहीं लिख सकते हैं ना, हम लोग को म्यूट किया हुआ है हम लोग का चैट को। अच्छा ठीक है, अब आपसे टेक्स्ट कर देना। अभिषेक करके किया था ना? हाँ, मैं यस सर। भूल गया था रिप्लाई देना, मैं देखा था। चलो ये देख लेना। कुछ 3 सेट्स हैं, ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। ठीक है, ये क्या है? सेट्स है, ठीक ना, ये ध्यान रखना। तो इसमें फर्स्ट में लिखना कि कोई ए सेट है, उसका यूनियन लेंगे फाई के साथ। बताओ क्या होगा? ऑलरेडी पता होगा ये, है ना? आई। ये यूनियन ले रहे हैं ना, तो ए ही हो जाएगा ना। इसमें 5 एलिमेंट्स है, दोनों का एलिमेंट्स क्या होता है? ऐड होता है, बट रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए। सेकंड, ए यूनियन, यहाँ पे क्या होगा? अगर इस टाइप के ले लिए, यूनिवर्सल सेट, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट क्या आएगा बताओ? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यू अगर आएगा। इसमें, हाँ, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे इंटरसेक्शन किया जाए, ए इंटरसेक्शन यू, बताओ क्या आएगा यहाँ पे? ए। ए, गुड। ए इंटरसेक्शन फाइव क्या आएगा? फाइव। फाइव। अगर किसी में प्रॉब्लम होगा तो क्या करना? वेरीफाई कर सकते हो वेन डायग्राम से, करेक्ट? देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये लिख सकते हो। ये कौन सा लॉ होता है जी? जब पोजीशन चेंज होता है तो इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? बोलो। कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पोजीशन सिर्फ इसमें चेंज कर रहा है। इस तरह से भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये भी क्या है? कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। सिर्फ क्या हो रहा है? पोजीशंस को एक्सचेंज कर रहा है, ए एंड बी सेट है जो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देखो अगर ये रहेगा तो क्या करना है कि ये ए बी के साथ यूनियन में चला जाएगा, इंटरसेक्शन बीच में रह जाएगा, ए यूनियन सी। ठीक है, दोनों को अगर देखोगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए।
यहाँ से देखो वेन डायग्राम में, अगर वेन डायग्राम से चेक करना चाहते हो, 3 सेट्स बनाओ। ठीक है, चलो चेक करो। बी इंटरसेक्शन सी, अब ए इसको बोलो बी, और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो इसके लिए देखो बी इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये पूरे पार्ट आ जाएगा, ध्यान रखना, ये वाला पूरा पार्ट आएगा गौरव। ठीक है, यस अब सर। हाँ उसका अब क्या कर रहे हैं कि यूनियन ले रहे हैं ए के साथ, सॉरी बी एंड सी है ना, तो वहां पे मिस्टेक हो गया है, ये वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, बी एंड सी है तो ये वाला पार्ट पूरा होगा, दिख रहा है वहां पे स्क्रीन पे। ठीक है, एंड उसका यूनियन ले रहा है ए के साथ, तो ए के साथ लेगा तो ये पूरे कंप्लीट आ जाएगा, ये वाला पार्ट। इट मीन्स यहां जो देखा जा रहा है वो ए अब प्लस क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी माइनस बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्यों, ये कंप्लीट में से जो कॉमन पार्ट्स हैं उसको हटा दिए हैं। अब ए यूनियन बी, अब इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो देखो कितना सिंपली वेरीफाई कर सकते हो। 3 इसमें बना लो, एनालिटिकली कैसे सोच सकते हो वो एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मीन्स ये पूरा कंप्लीट पार्ट, ए हो गया बी हो गया और ये सी हो गया। अब ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी बनाओगे, देखो क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो गया, ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन सी बनाना है, एक हो गया, 2, ध्यान रहे, ए बी सी। अब यहां बनाना है क्या, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, सॉरी, तो ए यूनियन सी मीन्स ये पूरा कंप्लीट पार्ट। अब देखो दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है, तो कंबाइन करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन रीजन ऑफ बोथ। तो कॉमन रीजन देखो, ऑब्जर्व करना, ये पूरा है, तो ए यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, ये यहाँ पे भी कंप्लीट है, ए का पार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी कंप्लीट है। अब बच गया क्या, जो रेस्ट बचेंगे कॉमन एरिया, वो इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाले ही पार्ट बच रहे हैं। हेलो, बच रहा है जी ये वाला पार्ट, देखो यहाँ पे यस सर। ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा दोनों में, इतना ए कंप्लीट है और ये दोनों में कॉमन वाला पार्ट है। यहाँ देखो ये वाला पार्ट, समझ में आया, ये दोनों में एक्स्ट्रा, चूंकि ए तो कंप्लीट ही है ना, ए के बाहर जो कॉमन एरिया मिल रहा है वो यही पार्ट मिल रहा है। यहाँ देखो ए कंप्लीट है और ए के जो बाहर आएगा वो कॉमन एरिया ये मिलेगा, तो इससे वेरीफाई कर सकते हो कि दोनों को इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाला पार्ट दे देगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना इसमें फॉर्मूला डायरेक्टली कि ये जो यूनियन है वो दोनों के साथ यूनियन में चला जाएगा और बीच में इंटरसेक्शन रह जाएगा। ठीक है, हेलो, इसमें समझने में प्रॉब्लम नहीं ना हो जाएगा गौरव? यस सर। अब यस देखना सर। नेक्स्ट वन, 7th, ए, सर उस लॉ को कुछ बोलते हैं ना, कौन सा लॉ को, 6 नंबर में जो अभी बताया। उस वाले लॉ को, अच्छा
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको लिख लेना, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसमें ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ही होता है, ये ध्यान रखना। ए, वहां पे देखो क्या था, यहाँ यूनियन दिए थे तो यहाँ इंटरसेक्शन रखो, और बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? A intersection B यूनियन ए इंटरसेक्शन C। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन रह जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ये भी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ में देखते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ को बता रहे हैं, ये पहले ही लिख देता हूं। ये देखो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये इसके साथ चला गया, देन ए और सी के साथ चला गया, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ में अगर लिखा हुआ है ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी, देन इसको लिख सकते हैं, बोलो किसी को पता है? एसोसिएटिव लॉ में ये दोनों को देखो, ये दोनों अभी क्या है, फर्स्ट दो एसोसिएटेड है, एक साथ है। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे कि ये दोनों को एसोसिएट कर देंगे एक साथ में ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या हो गया? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो किया। फर्स्ट दो एसोसिएटिव था तो तीन के साथ जब भी होगा एसोसिएटिव लॉ, तो ये थ्री के साथ हो गए, थ्री सेट्स। यस, जो थ्री डिफरेंट पैरामीटर्स रहेंगे उसी के साथ एसोसिएटिव लॉ फॉलो होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी थ्री होना चाहिए। हेलो, यस इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं ना समझने में? नहीं नहीं। देन इंटरसेक्शन वाले, इसमें इंटरसेक्शन के साथ आता है अभी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएट कर देंगे। दोनों में क्या होगा? कॉमन रीजन ही मिलेंगे। वेन डायग्राम देख, वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हो। इसको बता दूं या कर लोगे? कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट वन ये लिख लेना, डी मॉर्गन्स लॉज। देखो इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी का होल क्या हो गया? इसका समझते हो ना? कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोलते हैं? सेट, क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को इससे हाँ, डिनोट करते कॉम्प्लीमेंट हैं। ऑफ सेट ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? बोलो। ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? ये चेंज कर जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। जैसे इसको देखो ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। इसमें देखो चेक करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो वेन डायग्राम से, तो दो सेट बना लिए। तो ए यूनियन बी मीन्स ए यूनियन बी क्या हो गया? ये कंप्लीट आ गया, आ जाएगा। अब इसके बोल रहा है कि इसके बाहर वाला, तो जो यहाँ रिक्वायर्ड पार्ट है वो रिक्वायर्ड पार्ट ये हो गया, करेक्ट ना? ये रिक्वायर्ड पार्ट हो गया जो हम लोग को चाहिए। इसके बाहर कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो हो रहा है उसके बाहर वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ए के बाहर, ध्यान रखना, अब दो है तो बोल रहा है कि ए के बाहर, तो ए के बाहर जो आएगा वो ये वाले पार्ट आ जाएंगे। देन बी बना लिए, एक बी सेट बना लिए। ठीक है, तो बी सेट बनाया, तो बोल रहा है कि बी के बाहर, तो बी के बाहर वाले जो आएंगे वो ध्यान रखना ये आ जाएगा।
देखो अब बोल रहा है कि इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन दोनों का लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के बाहर वाले जो कॉमन एरिया मिले, तो ये वाला दोनों रेड, दोनों कलर वाला जो पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, यही वाला पार्ट आ जाएगा, इसके बाहर वाले पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों कलर आ रहे हैं, इस रीजन में आ रहा है, इस रीजन में, इस रीजन में, इसके अंदर में दोनों कलर साइमल्टेनियसली नहीं है, नहीं है ना जी, हेलो, नहीं है। नहीं है, बाहर में है, साइमल्टेनियसली दोनों कलर आ रहा है, तो क्या हो गया, इसके बाहर वाले पार्ट हो गए, तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। देन यहाँ पे क्या था, यूनियन के साथ इंटरसेक्शन में बताओ, ये डिमॉर्गन्स में ये आता है, इसका पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको भी वेरीफाई कर सकते हो डिमॉर्गन वेन डायग्राम से। यहाँ तक पहुंच कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। चलो, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, बताया ना, डिसजॉइंट सेट नहीं बताया हूँ? नहीं सर। नहीं डिसजॉइंट सेट में अगर ए एंड बी सर, ये रिलेशन का टॉपिक है कि सेट का है ये सारा? नहीं नहीं, ये सेट का है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन डिसजॉइंट सेट रहेगा तो बी लेंगे तो ऑलवेज फाई आएगा, ये ध्यान रखना। इंटरसेक्शन करेंगे, ये फॉर्मूला था वो बताना बोले थे कि बता दूंगा, ठीक है, वही डिस्कस कर दे रहा हूँ। सर एक सेकंड ऊपर करिए। हाँ, बस। हो गया। यस सर। 11 ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी रहेगा। तो देखो ऊपर फॉर्मूला बताया हूँ, क्या होता है, माइनस वाले जो पार्ट हैं एक बार बी के साथ चला जाएगा, एक बार सी के साथ चला जाएगा, उसको कंबाइन किससे कर देंगे, इंटरसेक्शन से कर देंगे। तो ए माइनस बी, ये कभी भूलना मत, ए माइनस सी, करेक्ट ना, इसी तरह से फॉलो किया जाता है, ए माइनस सी। यहाँ पे ए माइनस बी यूनियन सी रहेगा, तो क्या लिखेंगे बताओ तो गौरव? सर ए माइनस बी यूनियन अच्छा, ए माइनस सी। यहाँ यूनियन नहीं, इसमें इंटरसेक्शन होगा। हाँ, इसमें सिर्फ चेंज कर लेना, ये ध्यान रखना, ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तब इंटरसेक्शन हो। ठीक है, वो वेरीफाई कर लेना वेन डायग्राम से, क्या होगा यहाँ पे बताओ, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए ए माइनस सी। ठीक है, ये दोनों याद रखना। इसे एक और जरूरत नहीं पड़ेगा, बट ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह से, ये ध्यान में रखना, माइनस वाले जो एवब जो होते हैं एज इट इज फॉलो कर जाता है। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे फॉलो कर गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, लेकिन माइनस वाले में क्या होगा कि ये यूनियन से इंटरसेक्शन हो जाएगा, और इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन में चला जाएगा। वेरीफाई कर सकते हो वेन डायग्राम से। एक और लिख लो, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी रहेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। डेल्टा पता है ना क्या होता है, जो ए डेल्टा बी का मीनिंग ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये देखो यहाँ पे चेंज नहीं किया है, ये ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन ही रह गया है, सिर्फ डेल्टा बीच में चला गया है। ठीक है, हेलो, यस सर। तो ये ध्यान में रखना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा इसका,
देखो प्रॉब्लम बना लोगे, कंप्लीट कर लोगे, फिर भी इसका कंपटीशन में एटलीस्ट तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि अगर ये सब ध्यान में रहेगा ना, कुछ प्रॉब्लम बहुत शॉर्ट में बन जाता है। इसके लिए ध्यान में रख सकते हो, प्रॉपर्टीज है सेट्स का। देन बताओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना पूछना है। रिलेशंस का प्रॉब्लम बनाए हो तुम लोग? हाँ सर बनाए हैं। बन रहा था? बन रहा था, पूरा नहीं बनाया हूँ सर। 1 मिनट ऊपर करिए ना, नोट कर रहे हैं। ओके। हो गया। हो गया? ये सर। देखो अब स्टार्ट करता हूँ। अब मॉडुलस नहीं ना बताया गया है, मॉडुलस। ठीक है, ये रिलेशन मॉडुलस में पढ़ा दिए ना तुम लोग को? सर कौन सा टॉपिक है ये लेकिन? मॉडुलस में मॉड एक्स का ग्राफ ये सब बता दिया हूँ ना नहीं, ऑलरेडी। ग्राफ नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ ठीक है, सर। नहीं हुआ है। चलो फंक्शन वाला फंक्शन, पार्ट लिख लो। फंक्शन अभी नहीं हुआ हम लोग का। ठीक है, अभी डिफिनीशन इसका नहीं बता रहा हूँ, डिफरेंट चीजें जो यूज किया जाता है। अदरवाइज ये ध्यान रख लो, सर ये फंक्शन फंक्शन में क्या। चैप्टर फंक्शन है। हाँ, अभी इसमें बेसिक बताऊंगा, अभी बताऊंगा जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें। लॉगरिथमिक, लॉगरिथम्स, मॉडुलस। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कवर करूंगा। देन ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये सब कवर करूंगा, ये ध्यान रख लो। इतना ही रहने दो अभी। ठीक है, हेलो। अब लॉग में देखते हैं, तो नंबर्स को कैसे डिनोट किया जाता है। ये लॉगरिथम्स, numbers can be by 2 ways। एक हो फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सेकंड लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट में एक नंबर हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे ए आ गया, ए टू द पावर एक्स। ठीक है, ए टू द पावर एक्स, ये क्या हो गया, नंबर हो गया। इसको बेस बोले, इसको इंडेक्स बोलेंगे। अभिषेक, गौरव और कौन है जी,
हेलो, सर ऊपर छूट गया सर, ऊपर लिखना क्या हाँ ऊपर ऊपर छूट थोड़ा गया। सा, इसके और बाद। कौन है इसके बाद? ये वाले पार्ट। हाँ यही। हाँ हाँ सर बार बार कौन? डिस्कनेक्ट हो जा रहा है मेरा, पता नहीं। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कुछ नेटवर्क इशू होगा। कौन कौन हो? लिख- अभिषेक है, गौरव एंड मयंक। मयंक, यस सर। हेलो। हेलो मयंक, हेलो। हाँ मयंक, कल का क्लास नहीं किया था तुमने? अच्छा, मयंक चला गया है। मयंक, हेलो हेलो। क्लास तुमने नहीं किया था कल? हेलो यस सर। हाँ सर हम कल बाहर का क्या? हेलो। हाँ बोलो, तुम्हारा आवाज हाँ क्लियरली सर। नहीं आ रहा है। सर नेट प्रॉब्लम हो रहा है अच्छा अच्छा, चलो। देखो, नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है? टू डिफरेंट वे से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट वे है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे नंबर हो गया, ये बेस होता है, और ये एक्स हो गया। जैसे 8 को 8 नंबर हो गया, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 हो जाएगा। 8 को इस तरह से भी लिख सकते हो, डिफरेंट वेज है। 4 लिख सकते हो, और यहाँ पे 3/2 भी लिख सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज होंगे। यहाँ पे ये हो गया क्या? इंडेक्स। ये वाले पार्ट बेस। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, n इज इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव नंबर का बात कर रहे हैं। ये जो नंबर होगा वो पॉजिटिव नंबर, इसको फिक्स्ड कर रहे हैं। फिक्स्ड इन द सेंस इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। फिक्स्ड इन द सेंस टेक वैल्यू ऑफ बेस शुड ऑलवेज पॉजिटिव। करेक्ट ना? ऑलवेज क्या करना है? पॉजिटिव ही लेना है। अब देखो, निगेटिव लेने में क्या क्या इशू है वो थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। ऑलवेज क्या लेना है? पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो जब पॉजिटिव कोई भी यहाँ पे नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर पे यहाँ पे डिग्री कुछ भी, एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू। अब देखो, कुछ भी यहाँ पे निगेटिव लो, पॉजिटिव लो, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए? सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर पे वो देंगे तो हमेशा आउटपुट जो देगा वो क्या देगा? पॉजिटिव देगा। अब निगेटिव क्यों नहीं कंसीडर करते हैं? तो निगेटिव, जैसे सपोज a इज इक्वल टू -4 कंसीडर कर लिए, ठीक है, और n इज इक्वल टू लिख रहे हैं -4 पे पावर 1/2। तो देखो, निगेटिव नंबर पे 1/2 अगर यहाँ पे इवन रहेगा, ये क्या है? इवन नंबर, 1/इवन नंबर, तो कभी भी आउटपुट इसका रियल नहीं मिलेगा, मीन्स नो रियल वैल्यू। ये डिफाइंड नहीं है, क्या आ जाएगा? इमेजिनरी आ जाएगा। तो अगर यहां ध्यान रखना, a टू द पावर 1/, ये जो नंबर है, तो नंबर अगर, और ये नेगेटिव, अभी ये फिक्स कर रहा हूं, अगर इसका नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका जो इंडेक्स है 1/, नंबर अगर इवन हो तो यहां से नो आउटपुट, डिफाइन नहीं होगा। सेकंड में इसी के लिए, इसी कॉन्टेक्स्ट के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेकंड,
जो नंबर वहां पे है वो ऑड है तो आउटपुट मिलेगा, तो रियल आउटपुट। तो जब नंबर यहाँ पे ऑड रहेगा तो ये निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, बेस निगेटिव रहे मीन्स इसके लिए बेस निगेटिव और पॉजिटिव आउटपुट विल बी रियल। लेकिन इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ध्यान रखना कि अगर बेस निगेटिव रहा देन नो आउटपुट, बेस का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहा तो रियल आउटपुट। तो समटाइम्स क्या हो जाता है, इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए फिक्स कर लेते हैं कि जो ए का वैल्यू, बेस का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। नहीं तो समटाइम्स अनडिफाइंड हो जाएगा, समटाइम्स डिफाइंड होगा, इसलिए फिक्स कर लिया जाता है, एक फंक्शन बना दिया जाता है जो कंटिन्यूअस आउटपुट देगा। तो नंबर जो लिखेंगे वो a टू द पावर x लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, तो आउटपुट हमेशा ये आउटपुट जो देगा वो पॉजिटिव देगा, एनी रियल वैल्यू। अभिषेक, हेलो अभिषेक, यस गौरव, सर, यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर। आधा आधा? आधा। कहाँ पे समझने में ये प्रॉब्लम वाला है, पूछो। बेस ऑरेंज कलर सर से जो ये लिखा है सर, सर ये ब्लू बॉक्स में जो भी लिखे हैं कुछ नहीं समझ आया। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऑरेंज देखो वाला सर। ये नंबर हुआ, नंबर इज इक्वल टू ए टू द पावर 1 बाई, ये x को लिख दिए हैं 1 बाई, यहाँ पे नंबर हो गया, ये नंबर अलग चीज हो गया, यहाँ अलग कोई नंबर हो गया, ये नंबर है। लिख सकते हैं ना, x में कुछ भी आ सकता है। जब 1 बाई रूट में यहाँ अगर पॉजिटिव वैल्यू, देखो 2 3 4 रहेगा तो ऑलवेज आउटपुट देगा, लेकिन कहाँ पे आउटपुट नहीं देगा, कहाँ प्रॉब्लम होगा वो बता रहा हूँ कि x को इस तरह से लिखे हैं। पॉसिबल है x का वैल्यू सिर्फ रेशनल भी हो सकता, सिर्फ इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी दे सकते हो, फिर रेशनल नंबर भी दे सकते हो। तो एक कंडीशन आता है रेशनल नंबर में, तभी तो जैसे -4 पे पावर 1/2 करोगे, क्या आउटपुट मिलेगा, बोलो। अरे बदमाश, इसका बताओ। नहीं नहीं मिलेगा। -4 मिलेगा, नहीं, नो आउटपुट। इसी को लिखे इमेजिनरी है ना, यूनिट आ जाएगा। हाँ, नो आउटपुट, नो रियल आउटपुट बोल सकते हो, इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे। ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है, -4 पे पावर 1/2। इसी तरह इसमें रहेगा -4 पे पावर स्क्वायर रूट, यहाँ पे 8 ही लिखा हुआ है, इट मीन्स -4 पे पावर 1/8। ये क्या होगा, नो रियल आउटपुट। हाँ अब समझ गए। समझ में आया? यहाँ पे क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। आई बात समझ में? अब देखो, अगर यहाँ पे -8 लिखा हुआ है और 1/3 है तो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, हमेशा निगेटिव रहेगा, ये क्या है, ऑड नंबर है। सपोज -32 पे पावर 1/5, देखो ऑड नंबर है तो -2 आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये यस क्या सर। है, ऑड नंबर रहेगा तो ऑलवेज ऑड नंबर है। अब समझ में आया? अभी भी प्रॉब्लम है गौरव? नहीं नहीं अब आ गया। अब पूछ सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो यही बताएं कि कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा या 1 बाई नंबर रहेगा, तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ निगेटिव रहेगा तो नंबर को क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तभी आउटपुट होगा। ठीक है, तो समटाइम्स में क्या हो जाता है कि आउटपुट मिलता है, समटाइम्स आउटपुट नहीं मिलता है। तो इसीलिए एन का जो वैल्यू होगा, अगर ए पॉजिटिव रखेंगे और एक्स का वैल्यू एनी रियल नंबर है तो ये ऑलवेज वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, अगर इसको पॉजिटिव रखते हैं तो। ये इनपुट हो गया, ये इनपुट में ही है, ये भी इनपुट का पार्ट है, ये फिक्स रहेगा, बेसिकली पार्ट ऑफ इनपुट ही है, इसको फिक्स रखा जाता है जनरली। वैल्यू 2 रख लिए, 3 रख लिए, जैसे देखो
2 पे पावर 3 आउटपुट मिलेगा, 2 पे पावर 1/3 आउटपुट मिलेगा, 2 पे पावर 1/4 आउटपुट मिलेगा, लेकिन -2 पे पावर देखो क्या करेंगे 3 तो आउटपुट मिलेगा, -2 पे पावर 1/2 आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसके साथ समटाइम्स आउटपुट मिलेगा, समटाइम्स आउटपुट नहीं मिलेगा, इसलिए निगेटिव वाले में जो नंबर होते हैं उसको हटा लिया जाता है, कभी भी इसको नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब तो n इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, a टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये ध्यान रखना। सेकेंड लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग, देखो सेम चीज को इसी को लिखा जा रहा है, ध्यान रखना। लॉग ये बेस में a चला जाएगा, यहां पे नंबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, इसका बताऊंगा कि बेसिक रूल होता क्या है। ये लॉग हो गया, ये देखो बेस, ये नंबर, x हो गया इंडेक्स। तो अभी पता है कि n का वैल्यू क्या मिलेगा, ये भी पॉजिटिव, इससे रिलेट करना यहाँ पे n इज इक्वल टू द पावर x, तो इससे रिलेट करो कि देखो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव और x का एनी रियल वैल्यू। सर इसको हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म यूज हम लोग क्यों करते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म में होता है ना कि जैसे तुम जो उसका इंडेक्स है जो वो फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं लॉगरिथमिक को यूज करके। ठीक है, इंडेक्स जैसे 2 पे पावर इस तरह से रह गया कि 732 रह गया, इसको 2 पे पावर x में लिखा हुआ है, तो लॉग यूज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू इंडेक्स का फाइंड आउट किया जाता है। समझ में आया? लॉग को Yes, इजीली sir. यूज करके इसका वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है x का, इंडेक्स का। एंड ये होता क्या है कि जैसे लॉग को समझने के लिए लॉग, ध्यान रखें यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ 8, अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो 2 को यहाँ पे क्या होगा इस तरह से समझना, 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 8 के इक्वल हो जाए। ठीक है, वही व्हाट इंडेक्स और पावर ऑफ 2 इज रेज्ड so that its value should be 8। बताओ किस पावर से रेज किया जाएगा? 3 सर। 3 क्या? 3 3 से, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा लॉग 81 एंड 3। अब 3 को किस पावर से रेज किया जाए कि 81 आ जाएगा? किस तरह से सोचो? 4 से। गुड, यही हो गया। देखो यहाँ पे लिखेंगे तो 81 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 लिखेंगे ना, तो ये ध्यान रखना। अब देखो लॉग यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 1 इज इक्वल टू 1 को किस पावर से रेज किया जाए कि 8 के इक्वल आ जाए? कभी होगा पॉसिबल? नहीं। तो ये नॉट डिफाइंड, कभी भी इक्वल ये वैल्यू नहीं आ सकता है। तो इससे हम लोग देखेंगे कि लॉग में अगर लिखते हैं, यहाँ ध्यान रखना, लॉग n बेस a ये लिखते हैं तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। समझ में आया ना? कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, n पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सेकेंड
बताएं कि a का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसी में आ गया a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। लॉजिक समझ में आया? ऑलरेडी बता चुका हूं कि n का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, a का वैल्यू पॉजिटिव लेना है। अब एक नेक्स्ट स्टेप आ गया कि a का वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? यस सर, अभिषेक यस सर। ये बता, ये का वैल्यू कभी भी इस तरह से नहीं आएगा कि लॉग यहाँ पे 4 ही लिख दिया जाए 1, कभी भी वैल्यू आएगा आउटपुट 1 का। 1 को किस पावर से रेज किया जाए कि 4 के इक्वल होगा? पॉसिबल है? नॉट 1 का डिफाइंड। पावर इन्फिनिटी भी दोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड। गौरव यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। लॉग 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, बताओ क्या वैल्यू होगा? या अभी सिंपल देता हूं, 1/2, बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा? 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 1/2 हो जाएगा? सर -1 से। -1 से, एग्जैक्टली। तो -1। ठीक है, देखो 2 पे पावर -1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो 2 पे पावर -1 से इसको रेज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। लॉग यहाँ 2, यहाँ भी 2 रहा, वैल्यू कितना आएगा? 2 को कितना से रेज किया जाए कि 2 के 1 इक्वल हो जाए? बताओ। 1 से। 1 1। तो यहाँ से क्या आ गया कि लॉग, अगर n बेस n ही आ गया तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, जहाँ पे n का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होनी है, n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है कि ये कंडीशन होगा तभी हम लॉग के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे। बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए, राइट? लॉग, अब यहाँ पे 1, ये 2, अब बताओ 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 1 हो जाए? 0 ना। 0। 2 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो 0 से, तो यहां से एक समझे कि क्या होगा? लॉग 1 बेस n इज इक्वल टू ऑलवेज मिलेगा 0, राइट? तो फॉर्मूला में लिख लेना, लॉग a बेस a इज इक्वल टू 1, लॉग 1 बेस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभिषेक समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे देखो कि इसके साथ कुछ जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। सर वो वाला बता दिए ना सर, log 2 प्लस कौन रूट सा 3 बताओ? जो अभी दिया था थोड़ा देर। हाँ, ओके ओके। लॉग 2 2 माइनस प्लस रूट रूट। 3 बेस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू हाउ मच? बताओ। नहीं समझ आ रहा सर। नहीं। नहीं, इसको क्या लिख सकते हो? 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 टू द पावर -1 हो जाएगा, होता है ना? 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई दिस लिख सकते हो। इसका मीनिंग हो 1/2 प्लस रूट 3, यानी -1 से रेज किया जाए। नहीं समझ में आया? -1 से रेज किया जाएगा तो इसका फॉर्मूला बता दूंगा, अभी नहीं भी ये समझ सर पा रहे तो। -1 इसको से करेंगे -1 से तो रेज किया 1/2। जाएगा, इसको देखो 2 -3 कहाँ से? रेशनलाइज करके ये वैल्यू आएगा क्या? -1 से करोगे 2 पे पावर रूट 1/2 प्लस रूट 3। अब क्या करो? रेशनलाइज कर दो,
रूट थ्री के बराबर है। इट मीन्स -1 से रेज किया जाएगा पावर को। गौरव समझ में आया? यस सर, अब आया। मयंक -1 से रेज करेंगे। सर नहीं आया, आपका आवाज कट गया था। देखो यहाँ पे क्या करना है कि इसको 2 + √3 चेक कर रहे हैं, -1 फॉर्मूला बताऊं तो इजिली बना लोगे, लेकिन यहाँ पे देखो 2 + √3 टू द पावर -1 देख रहे हैं कि -1 से रेज किए तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको क्या बोला जाता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। 2 - √3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 2 + √3 हो गया। 2 + √3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देखेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा। तो क्या किए, 2 + √3 टू द पावर -1। अब देख रहे हैं कि -1 से इसको रेज किए हैं तो 1/2 + √3 हो गया। देन इसको रेशनलाइज कर दिए, रेशनलाइज किए तो 2 - √3 आ गया। इट मीन्स इसको -1 से रेज किया जाए तो 2 + √3 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स से रेज किया जाता है वही आंसर हो जाता है। समझ में आया मयंक? हाँ सर, हेलो, आवाज कट कट के बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा यूट्यूब पे देख लेंगे सर। क्या, और यहाँ ध्यान रखना कि लॉग सपोज बी लिखें बेस ए, इसको रीड कैसे किया जाता है बताओ? लॉग ए बेस, ये पूरा लिख लो, क्या हो गया, ये स्टक कर जा रहा है, सॉरी 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, यहाँ स्टक कर जा रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। इसको रीड एज लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है, और लॉग ए बेस बी, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लॉग बी बेस ए लिख रहे हैं, अगर इसका पावर यहाँ पे एम कर दिया जाए, ठीक है, ये क्या है, इंडेक्स ऑफ बी का, ये एम क्या है, इंडेक्स ऑफ बी है, तो एम मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, लॉग ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लॉग बी बेस ए, ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। सेकंड, अगर ए का इंडेक्स एन है
और यहाँ पे b आ गया। ये b बेस a टू द इंडेक्स n, तो ये डिवाइड में हो जाता है log b बेस a। और इसका क्या होता है कि दोनों तरफ से एप्लीकेबल होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में होगा तो इसको इस तरह से ले जा सकते हैं, और इसी को लिख सकते हैं log, ध्यान देना, b बेस a टू द पावर 1/m। इसको लिख सकते हैं, चेंज करना चाहते हो तो इसी को भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? log b टू द पावर क्या चल जाएगा 1/n, और यहाँ पे बेस a हो जाएगा। ठीक है, हेलो अभिषेक। सर एग्जाम्पल से बताओ। हाँ बता रहा हूँ। ये 1/n है, इसको थोड़ा स्लो हो गया है थोड़ा, चलो एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। ध्यान दो, जैसे log 4 टू द पावर 3, यहाँ पे 9 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये 3 इसका क्या है इंडेक्स है, तो 3 मल्टीप्लाई में चला गया है, 3 log 4 बेस 9। ठीक है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है log, देखो 3 और यहाँ पे 81, आंसर इसका क्या आ रहा था 4 आ रहा था। देखो इसका और भी आंसर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, log 3, यहाँ पे 81 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। अब ये चला जाएगा यहाँ पे, तो 4 इंटू लॉग हो जाएगा क्या 3 बेस 3, इसका वैल्यू क्या होता है जी 1 होता है, तो आ गया कितना 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। समझ में आया अभिषेक? सर कुछ प्रॉब्लम है मीटिंग में शायद। किसमें मीटिंग में? हाँ ऐप में कुछ प्रॉब्लम है शायद। बहुत ज्यादा क्यों कट रहा है इतना? बहुत ज्यादा कट रहा है। हम्म। सबका कट रहा है क्या? मयंक, मयंक सर का तो आवाज नेटवर्क। राइटिंग वाइटिंग सब जा रहा है। यस सर, आवाज भी बहुत ज्यादा जा। कुछ लिखते प्रॉब्लम है। अच्छा देख लेती है, इस क्लास के बाद मैं देख लूंगा। तुम लोग का क्लास ये हो गया ना टाइम? नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, अभी यहीं 15 तक रहने मिनट दो। है। टाइम हो गया है ना? 15 मिनट है अभी। मुझे 15 मिनट सर है। एक काम कर सकते हो, फटाफट से मतलब लिंक से फिर से ज्वाइन करिए ना आप मीटिंग को, मतलब मीटिंग से निकल के तुरंत हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा बस। देख लेता हूँ। मयंक, गौरव, शिवम नहीं आया आज ना? सर मेडिकल वाला। अच्छा मेडिकल वाला है, यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा ना? यहाँ से